बोर्ड नजर आ रहा है सभी बच्चों को? वेरी गुड इवनिंग। इतनी शांति क्यों है बेटा? कैमरा ऐसा जूम आउट हो रहा है क्या? कैमरा एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे ये सुने, जूम आउट हो रहा है क्या? बहुत दूर है बोर्ड, वही चीज मैं चेक कर रहा हूँ, एक सेकेंड टाइम देना मेरे को। कैमरा कैमरा कैमरा। एच एक्स का एडिशन पढ़ा दिया था कल? किस किस पे बात कर ली थी आखिरी अपन ने? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे? दो डबल बॉन्ड वाला सिस्टम किया था क्या? डाई इन वाला 1,4 और 1,2 एडिशन पढ़ा दिया था? ये वाला पेज पलट। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला किया था, डबल बॉन्ड और कैमरा ठीक करवा रहा हूँ अभी, कैमरा ठीक करा रहा हूँ, दूर है मुझे भी नजर आ रहा है। कैमरा ठीक करा रहा हूँ। हेलो डीटी सर, वेरी गुड, हेलो हेलो, गुड इवनिंग। देखो, अब अपन है ना यहाँ पर एडिशन टू कॉन्जुगेटेड डाइईन बात कर रहे हैं, कॉन्जुगेटेड डाइईन। जैसे अपने पास क्या है, और इस पे एडिशन आ जाए वन इक्विवेलेंट ऑफ एचबीआर का। अब बहुत ध्यान से सुनना, अपने को वन इक्विवेलेंट एचबीआर का एडिशन है। कैमरे की सेटिंग जूम आउट हो रहा है, कैमरा जूम आउट हो रहा है, ये देखो। कैमरे में कौन सा बटन है वो तुम बोल रहे हो? इसका रिमोट का ब्लैक वाले रिमोट का कैमरा सेलेक्ट करके कैमरे की तरफ टाइप करो ना। नहीं हुआ है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब ठीक आ गया। ये कौन सी सेटिंग थी? एक नंबर से। देखो लास्ट क्लास में अपन ने क्या है स्टार्ट किया था कि अपन एच एक्स का एडिशन पढ़ रहे थे। दिमाग में सेट कर रहे हैं अगर अपन, तो सबसे पहले अपन ने एल्कीन पे पढ़ाया।
तो बताया कि भाई क्लासिकल कार्बोकेटाइन बना के काम कर रहे हैं। एल्काइन पे हमने क्या करा, क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनाया और बताया कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, जेम डाइहैलाइड बनाते हैं। एक बार लास्ट क्लास वाला इस तरीके से रिवीजन होना है। फिर हमने क्या करा, डबल बॉन्ड प्लस ट्रिपल बॉन्ड वाला सिस्टम पढ़ा। तो अपन ने यहाँ पे दो रिजल्ट लिखे कि अगर कॉन्जुगेटेड है तो अलग बात होगी और नॉन कॉन्जुगेटेड है तो अलग बात होगी। अगर कॉन्जुगेटेड था तो मैंने बताया ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक होगा, नॉन कॉन्जुगेटेड है तो अटैक डबल बॉन्ड पे होगा। इतनी बात करके आए थे अपन केवल, और अपन ने सीखा था कार्बोकेटाइन बना के रीअरेंज करके प्रोडक्ट लिखना। अब मैं बात किस पे कर रहा हूँ, डाइईन पे बात कर रहा हूँ। चल वही टॉपिक रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बस किस पर बात कर रहे हैं अपन, डाइईन पर बात कर रहे हैं। अब अपन सब जानते हैं डाइईन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है कि नहीं है। अभी यहाँ पर जो मैंने डाइईन लिए ये सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल में तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी पाई बॉन्ड पर अटैक कराऊंगा और कार्बोकेटाइन एलाइल वाला बनाऊंगा। एलाइल वाला समझते हो, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। क्यों, क्योंकि हमेशा मैंने एक ही तकनीक बताई है कि जब भी अपन प्रोटॉन का अटैक करा के कार्बोकेटाइन बना रहे हैं तो अपने को पॉसिबल, जितने भी पॉसिबल कार्बोकेटाइन बन सकते हैं उनमें क्या करना है, सबसे ज्यादा स्टेबल बनाना है। यही वाली बात कही है कि नहीं कही है। अब मैं बेटा यहाँ पर इसको रीअरेंज नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पर रेजोनेंस शो कर रहा हूं। ये रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन नहीं है, ये एक ही कार्बोकेटाइन की दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ये एक ही कार्बोकेटाइन की दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ए और बी। अगर आप हाँ बोलोगे तो आगे बात करूंगा। दो अलग अलग कार्बोकेटाइन ये नहीं है। तो जब मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड लिखूं तो क्या मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड इस तरीके से लिख सकता हूं, डेल पॉजिटिव और यहां से यहां तक पार्शियल डबल बॉन्ड। बोलो हाँ या ना, क्या ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड आ जाएगा। अब रेजोनेंस हाइब्रिड है तो सर ने बोला अगले स्टेप में जो ब्रोमाइड आयन है उसके पास अटैक करने की दो पॉसिबिलिटी है, दो डेल पॉजिटिव चार्ज वाली जगह। अगर वो यहां पर ऐड कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं 1-2 एडिशन। बोलो हाँ है ना। और अगर वो यहां पर अटैक करते हैं तो इसको बोलते हैं 1-4 एडिशन। क्यों, क्योंकि जो प्रोटॉन गया है वो इस वाले कार्बन एटम पे गया है 1 2 3 4। तो अपन ने जो प्रोटॉन ऐड किया है, एडेड प्रोटॉन इज ऑन द मार्क्ड कार्बन। जो प्रोटॉन ऐड किया था वो अपन ने किस पे किया था, मार्क्ड, जो अपन ने मार्किंग की है उस वाले कार्बन पे किया था कि नहीं किया था, 1 पे। अब अगर मैं ब्रोमीन उससे एडजेसेंट पे जोड़ूंगा तो उसको क्या बोलेंगे, 1-2 एडिशन। तो सोचो यहां जोड़ा अपन ने, यहाँ पे जोड़ने के बाद क्या खास बात है, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर बी आर आ गया, यहाँ पे पाई बॉन्ड है। अब अगर मैं पूछूं, मैंने कहा बेटा इस पाई बॉन्ड के अलोंग, इस पाई बॉन्ड के अलोंग अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने हैं, एक। तो ये लेस स्टेबल प्रोडक्ट है या मोर स्टेबल प्रोडक्ट है। और फिर मैंने कहा कि अपन Br14 वाले पर अटैक कराएं। तो मैं पूछूंगा, मैंने कहा बेटा इस पाई बॉन्ड के अलोंग कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो आप क्या कहोगे 5। कौन सा ज्यादा है, तो ये वाला अपने लिए क्या है बेटा, मेजर प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। इज दैट क्लियर। तो अगर मैंने रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कराई है तो मैं क्या बनाऊंगा, 1-4 एडिशन। क्यों, क्योंकि बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। अब एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास 1 इक्विवेलेंट HBr ही लिखा हुआ आ जाए, बट लिखा हुआ आ जाए -40°C, वेरी लो टेम्परेचर, तो इतनी लो टेम्परेचर पे होगा क्या, ये सुनो। मैं तो आपसे पूछूंगा, मैंने कहा बेटा आप क्या करो, मुझे स्टेबिलिटी कंपेयर करो। स्टेबिलिटी कंपेयर करो किसकी, ऑफ ए एंड बी। दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ए और बी। मैं बता रहा हूं कि इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है ए और बी की। पहला नियम, नंबर ऑफ बॉन्ड। नंबर ऑफ बॉन्ड बराबर है, क्योंकि सर ने कहा सिग्मा तो हिलेंगे नहीं, केवल पाई बॉन्ड देख लो। पाई बॉन्ड बराबर है तो नंबर ऑफ बॉन्ड बराबर होंगे। दूसरा सर बोलते हैं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसपे कोई चार्ज नहीं है वो ज्यादा स्टेबल होगी, दोनों ही चार्ज वाली बात है। फिर तीसरा आता है कि नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, नेगेटिव चार्ज स्पीशी है नहीं। पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, पॉजिटिव चार्ज दोनों कार्बन एटम पे। अपोजिट चार्जेस होने चाहिए पास पास, सिमिलर चार्जेस होने चाहिए दूर, तो डाइपोलर आयन ये है नहीं। तो फिर मैंने बताया था जब कोई भी नियम नहीं लगता तो फिर अपन क्या करते हैं, आखिरी नियम इंडक्टिव इफेक्ट। और यहाँ पर अपन जानते हैं इस मिथाइल वाले का प्लस आई भी इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो वो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ज्यादा स्टेबल बना रहा होगा। तो अगर मैं बात बोलूं
तो ए की स्टेबिलिटी बी वाले से ज्यादा है मेरे बच्चों। अब अगर मैं बोलूं, मैंने कहा बेटा इन दोनों को आपस में इंटर कन्वर्ट करने के लिए भी कोई ना कोई बैरियर तो चाहिए होगा। जब ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बी में कन्वर्ट हो रही है तो कोई ना कोई एनर्जी बैरियर तो पार कर रही होगी कि नहीं कर रही होगी। भाई मैं ज्यादा स्टेबल हूं, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक, बी, और यहां पर क्या आना चाहिए, नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ज्यादा स्टेबल से कम स्टेबल के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो एटमॉस्फेयर से सप्लाई हो रही है यहाँ पे। तो पर यहाँ पर मैंने क्या करा, -40 डिग्री से हुआ क्या ये समझा रहा हूं मैं। आता तो तुम्हें सब कुछ है, मैं तो लॉजिक बता रहा हूँ कि -40 डिग्री पे हुआ क्या। लो टेम्परेचर पे अपन ने उसको क्या करा, ये जो एनर्जी सप्लाई हो रही थी वो बंद कर दी। वो बंद कर दी तो जो कार्बोकेटायन बन रहा है ए, वो बेचारा रेजोनेंस ही शो नहीं कर पाया। तो इस बार अटैक कहां पर हुआ, CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव चार्ज और CH3, और यहां पर अपन Br नेगेटिव का अटैक कराकर कौन सा एडिशन कराएंगे, 1,2 एडिशन। यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा, मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। 1,2 एडिशन यहाँ पर अपने लिए क्या मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट। रटवाने वाली बात की जगह इस बार अपन ने पूरा का पूरी वाली चीज एक्सप्लेन कर दी है कि अपन को अगर -40 डिग्री दे रखा है तो अपन कौन सा प्रोडक्ट लिख कर आएंगे। क्यों, क्योंकि सर ने बोला रेजोनेंस के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। क्यों, क्योंकि आप खुद जानते हो इस वाले ग्राफ से साफ साफ नजर आ रहा है कि ए से अगर बी जाना है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी कि नहीं लगेगी, और अगर बी से ए जाना है तो कुछ एनर्जी निकलेगी। पर ए से बी जाने में तो एनर्जी चाहिए, और वो अगर मैं हटा दूं तो फिर मैं कौन सा प्रोडक्ट लिख कर आऊंगा बेटा, 1,2। बट ये केवल और केवल कब लिखना है, जब टेम्परेचर मेंशन हो। अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो भी यही, कोई टेम्परेचर नहीं लिख रहा तो मेजर प्रोडक्ट क्या लिखा है, 1,4। अगर 25 डिग्री लिखा हुआ है तो भी कौन सा लिखना है, 1,4। 1,2 केवल कब बनाना है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अपन ने कहां तक बात कर ली, डबल बॉन्ड पे एडिशन पढ़ लिया, ट्रिपल बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे, और डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड पे पढ़ लिया जब कॉन्जुगेटेड सिस्टम था। इसमें हमने क्या सीखा कि 1,4 एडिशन अपने को करा के आना है। 1,2 एडिशन केवल और केवल कब लिखूंगा, -40 डिग्री पे लिखूंगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अब ये तो सर आपने कौन सा लिया है, सिमेट्रिकल वाला। कुछ ऐसा कोई और एग्जांपल दो कि इंटरेस्ट भी जनरेट हो और मजा भी आए। तो मैं कहूंगा, मैंने कहा बेटा चल अपन अनसिमेट्रिकल सिस्टम ले लेते हैं, अपन एक कॉन्जुगेटेड डाइन ले लेते हैं अनसिमेट्रिकल वाली। कोई ये स्ट्रक्चर बना दिया अपन ने, और इसमें 2 पाई बॉन्ड है। अब 2 पाई बॉन्ड है और अपने पास है एक ही इक्विवेलेंट HBr है, अपने पास एक ही इक्विवेलेंट HBr। तो अब प्रोटॉन का अटैक किस पे कराऊंगा, तो पहली चीज 2 दिन से मैं एक यही बात बता रहा हूं कि आप प्रोटॉन अटैक करा के पाई बॉन्ड पे आउट ऑफ द ऑल पॉसिबल कैटायन सबसे स्टेबल कैटायन बनाओगे। अब ये चुनो कि यहां पर और यहां पर ये 2 पाई बॉन्ड है, इन दोनों में से किसी पे भी अटैक हो सकता है, पर अटैक उस पे होगा जो ज्यादा स्टेबल कैटायन दे। और मेरे को नजर आ रहा है कि अगर मैं इधर तोड़ूं तो यहाँ 3 डिग्री मिलेगा एलाइल वाला, और 3 डिग्री एलाइल वाले कार्बोकेटायन से स्टेबल कार्बोकेटायन आप और कोई पा नहीं सकते। ये 3 डिग्री एलाइल कार्बोकेटायन है जो कि एक तरफ से तो रेजोनेंस से और दो तरफ से +H और +I से स्टेबलाइज हो रहा है। बोलो कायदे कानून की बात समझ में आई। इधर मत बैठा करो बेटा, ये चीज ध्यान रखना कि ये जो फर्नीचर है ना इधर वाला, ये खाली रहना चाहिए अगली क्लास से। आज तो बैठ गए, ये खाली रहना चाहिए सब बच्चे इधर, ताकि मेरा आई कांटेक्ट रहे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब भी कोई राइट हैंड टीचर पढ़ा रहा होता है ना बेटा, हमेशा इधर की तरफ होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको पूरा बोर्ड का व्यू आता है, उसकी बैक आपको कभी नजर नहीं आती ये चीज। तो जब अनसिमेट्रिकल डाइईन है तो अपने को वो पाई बॉन्ड सेलेक्ट करना है जिससे अपन को ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले। फिर सर बोलते हैं उसको क्या करो, रेजोनेंस में चला दो। जैसे अपन इसकी रेजोनेंस में चलाएंगे, पाई बॉन्ड पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या हो चुके होंगे, बढ़ चुके होंगे, क्योंकि एडिशन सर ने बताया सिंपल टेम्परेचर है तो कौन सा बनाकर आना है। तो अपन ने दोनों सिखा दिए। ये तो कौन सा हो गया 1,4, और ये कौन सा हो गया 1,2 वाला कब लिखता, -40 है क्या, -40 नहीं, तो मैं प्रोडक्ट क्या बनाकर आऊंगा मेरे बच्चों, 1,4 एडिशन वाला। और 1,4 एडिशन वाला हमारे लिए क्या होगा, मेजर। और अगर मैं अल्फा हाइड्रोजन एटम गिनवाऊं, 2,
3 5 और एक 6। इस पाई बॉन्ड के अलोंग अल्फा हाइड्रोजन एटम कितनी नजर आ रही है बेटा? 6 नजर आ रही है कि नहीं नजर आ रही? जबकि इसका जो 1-2 प्रोडक्ट होगा वो भी बना लेते हैं, ऐसा कोई खास बात नहीं है। यहाँ पर बी आर आ जाएगा बेटा, और ये पाई बॉन्ड, यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पे केवल 2 है। तो इस पाई बॉन्ड के अलावा अल्फा हाइड्रोजन एटम कितनी रह गई बेटा? 2 रह गई कि नहीं रह गई? ये 1-2 एडिशन प्रोडक्ट है, और 1-2 एडिशन प्रोडक्ट अपने लिए क्या मिलेगा, माइनर या मेजर? पर ये मेजर कब होता? अगर रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्या लिखा हुआ होता, -40°। बोलो ये वाली समझ में आई? तो एच बी आर क्लियर है, एच बी आर का एडिशन क्लियर है, समझ में आई बात? चाहे एच एफ हो, एच एफ दिया नहीं जाएगा, सर ने बोला HCl लिखा हुआ मिल सकता है, एच बी आर या HI। तो सेम यही करना है, क्लासिकल कार्बोकेटायन बनाना है। किस किस पे सीखा? एल्कीन पर, एल्काइन पर, इन आइन पे। इन आइन के 2 केस पढ़ा है, और एक डाईइन वाला केस पढ़ा है। और डाईइन में अपन ने 2 रिएक्शन कोऑर्डिनेट देखे, एक तो सिंपल टेम्परेचर पे और एक बहुत कम टेम्परेचर पे। और बहुत कम टेम्परेचर पे भी पूरा लॉजिक समझा, क्योंकि कभी भी किसी कंपाउंड को, जैसे मुझे ही कोई काम करना है, रेजोनेंस दिखाना है, तो मेरे को रेजोनेंस के लिए भी कुछ एनर्जी अपने पास रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि रेजोनेंस के नाम पे मैं सारी एनर्जी क्या करूंगा, निकाल दूंगा। कुछ एनर्जी जरूर रखूंगा ताकि मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो बना पाऊं। क्लियर है? बोर्ड साफ नजर आ रहा है सभी बच्चों को? सर ये कौन से टॉपिक का पार्ट पढ़ा रहे हैं बेटा? ये EAR है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। EAR, एडिशन ऑफ HX। तो एडिशन ऑफ HX के सारे डायनेमिक्स पढ़ लिए अपन ने। मिटा दूं बेटे? क्या ये लिखा हुआ नहीं है क्या कॉपी में, 1-2 और 1-4 एडिशन है? लिखा हुआ है ना? बस बस बस, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, मिटा दो ना बेटा। ध्यान रखना है, 1-2 1-4 एडिशन है ना, यूनिट टेस्ट में बहुत बार पूछा जाता है, बट नीट वीट में ये कभी पूछा नहीं गया है। नीट के अंदर अगर मेरे से आप पूछोगे कौन सा सर सबसे ज्यादा प्रोबेबल है, तो मैं कहूंगा, मैंने कहा बेटा वो जो रीअरेंजमेंट वाली बातें बताई थी ना मैंने, कि कहाँ रीअरेंज होगा कहाँ रीअरेंज नहीं होगा, उस तरीके के क्वेश्चन नीट में सबसे ज्यादा पूछे गए। पर चूंकि अब अपना पार्ट ए और पार्ट बी 2 इन्वॉल्व होता है, एम्स हट ही गया, तो फिर अपन क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी कवर कर रहे हैं इस तरीके के क्वेश्चन करके, कि अगर थोड़ा सा लेवल ज्यादा भी पूछ ले तो हमारे को करना आना चाहिए। देखो, जब भी प्रोडक्ट एक एल्कीन है, जब भी प्रोडक्ट एक एल्कीन है, तो उसके स्टेबिलिटी को नापने के लिए अपने पास एक ही पैरामीटर है, क्या? अल्फा हाइड्रोजन। बस ये हमेशा ध्यान रखना, और ये अपना इजी कंसेप्ट है, बट आना चाहिए। एडिशन ऑफ HX पूरा होने के बाद एडिशन ऑफ HBr प्लस परऑक्साइड लिख रहा हूं बेटा। परऑक्साइड H2O2 भी हो सकता है मेरे बच्चों, या फिर R2O2 भी हो सकता है, कोई खास बात नहीं है। तो खराश इफेक्ट, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन पढ़ाने यहाँ पर मैं जा रहा हूँ। अब ये एक रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, मैं कुछ नहीं लिखाऊंगा कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करो, क्या करो, मैं तो कोई रूल नहीं, जो इसका मैकेनिज्म है वही अपने को जानकारी देगा कि होना क्या है। क्योंकि अपन तो हमेशा क्या करते हैं, 2 ब्यूटीन से स्टार्ट करते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे क्या लिखा हुआ आ गया, HBr प्लस H2O2। अब ये भी बताऊंगा कि केवल HBr ही क्यों दे रहा है, HF HCl और HI में क्या होगा, इस पे भी चर्चा करेंगे। अपन को तो क्या मिलेगा, कोई लेना देना नहीं है, अपन तो डायरेक्ट मैकेनिज्म देखें कि होना क्या है। तो सर ने बोला कि जो पेरोक्साइड बॉन्ड होता है, ये पेरोक्साइड बॉन्ड कौन सा क्लीवेज दिखाता है, होमोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन से यहाँ पर क्या होता है, रेडिकल जनरेट होते हैं, या तो H2O2 है, या एक जगह बेंजोइल पेरोक्साइड भी देखने को मिल सकता है, बेंजोइल पेरोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं बेटा, बेंजोइल पेरोक्साइड। तो या तो अपने को क्या लिखा हुआ मिलेगा, H2O2, या नीचे लिखा हुआ मिलेगा बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड क्या है, ये बेंजीन। CO ग्रुप को क्या बोलते हैं, अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो बेंजो, बेंजल, बेंजाइल। याद आई बातें? जैसे बेंजीन है, एक CH2, तो बेंजाइल ग्रुप। अगर अपने पास 2 हाइड्रोजन एटम से बेंजल,
अगर एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं है तो बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइक एसिड से समझ लेना, बेंजोइक एसिड को कपल कर दिया हाइड्रोजन हटा के, तो क्या बनेगा? बेंजोइल पेरोक्साइड। तो चूंकि ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये होमोलिटिकली टूटेगा या हेट्रोलिटिकली टूटेगा? होमोलिटिक फिशन होगा। कौन सा फिशन होगा? क्या मिलेगा अपने पास? अब बस यहीं से ही थोड़ी सी बात समझ लेना। अब ये क्या करेगा, जो OH फ्री रेडिकल है अपन HBr के साथ मिलाकर लेते हैं और इसको कैटेलिटिक अमाउंट में लेते हैं, बहुत थोड़े से अमाउंट में। पेरोक्साइड लेते हैं बहुत थोड़े से अकाउंट में, कैटेलिटिक अमाउंट में। क्या बाहर निकलेगा? H2O या फिर बेंजोइक एसिड। क्यों? क्योंकि वहां से, समझ में आया बात? बेंजोइल पेरोक्साइड से बेंजो रेडिकल और बेंजो रेडिकल बेंजोइक एसिड के रूप में, और बाहर क्या दे देगा? और ब्रोमीन फ्री रेडिकल जो होगा मेरे बच्चों, ये हमारे लिए अटैकिंग स्पीशी है RAR का। क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है तो कहां पर जाएगा? सिस्टम में उस जगह पे जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है मेरे बच्चों। तो Br डॉट अटैक करेगा, ये RAR है, और यही अपने लिए क्या होगा इसका? RDS, रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अब ऑब्वियस सी बात है, दो पॉसिबिलिटी है। Br डॉट यहां पर अटैक करे तो रेडिकल यहां पर जनरेट होगा। तो एक रेडिकल बना के बता रहा हूं, CH3CH2 CH डॉट CH2Br। बोलो हाँ या ना? और ऐसा भी तो हो सकता है कि ब्रोमीन फ्री रेडिकल इस वाले कार्बन एटम पे अटैच कर जाए, तो अपने पास क्या मिलेगा? CH3 CH2 CH Br CH2 डॉट। अब मुझे बात बताओ, दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल है? फर्स्ट वाला। क्यों? क्या इसके पीछे आप लॉजिक बताओगे? सर 2 डिग्री फ्री रेडिकल है विद अल्फा हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 4, जबकि ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है बेटा विद अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने? तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल। ज्यादा स्टेबल तो हमेशा सर क्या करते हैं? एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बताते हैं। यहाँ एक सी डॉट है और यहाँ एक सी डॉट है। किसको बनाने के लिए कम एनर्जी चाहिए? जो ज्यादा स्टेबल है। तो रिएक्शन कौन सी पाथ से फॉलो करेगी? ज्यादा एनर्जी वाली से या कम एनर्जी वाली से? केमिकल काइनेटिक्स वगैरह थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा तो पढ़ा होगा ना मेरे बच्चों। तो ये वाली चीज मेरे हिसाब से समझ में आती है कि नहीं आती? तो कौन ज्यादा मात्रा में मिलेगा, 2 डिग्री फ्री रेडिकल या 1 डिग्री फ्री रेडिकल? अब 2 डिग्री पे फिर वापस क्या होगा? HBr जो है वो हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देगा। क्या कर देगा? हाइड्रोजन प्रोवाइड। क्या बाहर निकलेगा? Br रेडिकल। और ये Br रेडिकल अगली वाली एल्कीन पर कैसे काम कर देगा? अटैकिंग स्पीशी के रूप में। मतलब बार बार मेरे को इसकी जरूरत, अब तो रेडिकल HBr से अपने आप ही जनरेट। अरे भैया समझ में भी आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो मेजर प्रोडक्ट अपने पास CH3CH2 CH2Br आता है। और अपन क्या बोलते हैं कि यहाँ पर अपने को क्या लगाना है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये सॉरी यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है, HBr है ना कि HBr2 है। तो नेगेटिव पार्ट को उस कार्बन एटम से जोड़ दो विच इज मोर हाइड्रोजिनेटेड या लेस सब्स्टिट्यूटेड। पर अपन को ये नियम लगाना ही नहीं है। मैं इसका एक आसान तरीका बताऊंगा, क्योंकि मैकेनिज्म पूरा समझा है कि रेडिकल बनता है एल्कीन पर कौन अटैक करता है। बस इतनी चीज अपने दिमाग में फंसा लो कि अपने को ये चीज बस ध्यान रखनी है कि एल्कीन पे कौन अटैक कर रहा है? Br रेडिकल अटैक कर रहा है। अब खास बात क्या है कि जब HO डॉट लेते हैं तो ये HF और HCl से कभी भी Cl डॉट और F डॉट नहीं बना पाता, क्योंकि इसके लिए डेल्टा H क्या आ जाता है? पॉजिटिव आ जाता है। तो ये डॉट के रूप में टूटते ही नहीं है। तो HF और HCl जब भी होगा अपन ER से जोड़ेंगे। और HI डॉट से जब अपन कराते हैं तो I डॉट खुद अपने आप में मस्त होता है, मैं नहीं रिएक्ट कर रहा। आई डॉट से मिलकर क्या बना देता है? I2 बना देता है। तो कभी भी अपने पास HCl HF या HI आ जाए तो सर ने बोला था कभी भी RAR मत लगाना, हमेशा क्या लगाना? EAR। मतलब HF HCl एंड HI विल एड बाय कौन सा रूल? EAR, प्रोटोन का अटैक। प्रोटोन अटैक, क्लासिकल कार्बोकेटायन वगैरह वाली बात समझ में आई बात? इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। प्रेजेंस है चाहे एब्सेंस है, अपन को इसमें कौन सा नियम लगाना है जो इससे पहले वाला था? चमका दिमाग में? आता पूरी बात समझ में आई? अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने अपने को, वो बात सिखानी है।
मिटा दूं इसे? नोट्स हैं सबके पास? हाँ, जिनके पास नहीं है जल्दी से फोटो खींचा करो। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? यस सर लिखते रहा करो। ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स आज कितने बढ़े नहीं, 40 हैं आज। सब बच्चे यस सर लिखो, अगर कोई डाउट है तो पूछो। चलिए, इतना समय अपने लिए बहुत है। अब अपन एग्जाम्पल पर आते हैं। मैकेनिज्म पूरा समझा दिया, और समझा दिया एल्कीन पे कौन अटैक करेगा, बी आर डॉट। कौन अटैक करेगा? और फिर रेडिकल पे हाइड्रोजन कहां से आएगी, HBr से आ जाएगी। अब देखो, बहुत आसान काम क्या है कि अपन को कभी भी एंटी मार्कोनिकॉफ या मार्कोनिकॉफ के झमेले में नहीं पड़ना है। मैंने आपको इससे पहले वाली रिएक्शन पढ़ाई, मैंने कभी भी नहीं बोला कि इसको यहां जोड़ो उसको वहां जोड़ो। अपन ने कहा नियम कायदा कानून लगाओ, कैटायन बनाओ, कैटायन को रीअरेंज करो और फिर प्रोडक्ट लिखो। कोई भी चीज अपन ने विदाउट लॉजिक नहीं बोली, वही चीज अपन यहाँ पे लगाएंगे कि अपने पास जैसे कोई भी अल्कीन है, अपन कभी भी यहाँ पर फंसने वाले हैं ही नहीं। याद है कुछ एग्जाम्पल अपन ने HBr पे एडिशन पे भी यही 4 एग्जाम्पल किए थे। तो इन्हीं पे अपन लिख देते हैं कि HBr लिखा हुआ है प्लस H2O2 लिखा हुआ मिल जाए, या क्या लिखा हुआ मिल जाए, बेंजोइल पेरोक्साइड R2O2, या फिर क्या लिखा हुआ मिल जाए, सिंपल पेरोक्साइड, इंग्लिश वर्ड में नीचे लिखा हुआ मिल जाए। बेटा प्लीज नजर बोर्ड पर। अब देखो, मैं तुम्हें एक आसान तरीका बताऊंगा और इसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। चुन्नू, कहाँ नींद आ रही है तेरे को? पढ़ाई लिखाई कर, थोड़ा सो वो के आया कर। अपन को मैं बताऊं, मोटिवेशन। अपन को सेल्फ मोटिवेटेड होना है। दुनिया में कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता अगर आप ही नहीं चाहो। वो जो मोटिवेशन वाले जितने भी वीडियो है ना, वो सब फालतू है। गाना गाते रहते हैं, वो उनका पैसा कमा रहे हैं। तुम्हारा मोटिवेशन कहाँ से आएगा? तुम्हारे खुद के गोल से, कि अपन को बनना क्या है। थोड़ा सा अपनी डाइट पे ध्यान रखो, अपने रूटीन पे ध्यान रखो। प्रॉपर नींद लो और प्रॉपर डाइट लो। प्रॉपर मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा खाना खा लिया। आज मैं इस पे खाना बना था, 10 रोटी खा के आ गया मैं क्लास में। अब मुझे क्लास में नींद आ रही है, दही और खा लिया, सारे पैसे वसूल रहा हूं मैं मेस वाले से। अरे भैया, पढ़ाई पे ध्यान देना है, नींद आएगी ज्यादा खा लिया तो। फिर यहाँ पर आके ऊँगते रहते हो क्लास में, क्लास की चीज पढ़ाते हुए निकल गई, फिर समझ में नहीं आएगा। अपना एक ही फंडा है HBr और पेरोक्साइड का। सर ने बोला किसका अटैक करा तू, Br रेडिकल का। अपने आप आंसर आ जाना है, अपने आप आंसर आ जाना है। देखना नजर, अपन यहाँ पर ये वाला बॉन्ड इधर तोड़ के, सर ने बोला अब डॉट हटा दे, आ गया आंसर। क्योंकि डॉट पे हाइड्रोजन कौन पहुंचा देगा, HBr। आ गया आंसर। अब इससे आसान तरीका है कि नहीं है? कभी कंफ्यूज ही नहीं होंगे, कभी कंफ्यूज होंगे ही नहीं। चैलेंज है। बोलो मजा आया कि नहीं आया? अब अपन को ये तकलीफ है ही नहीं कि भैया कहाँ जोड़ूं, हाइड्रोजन गिनूं, रेडिकल, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्क, कोई झमेला है ही नहीं। इससे आसान कुछ भी नहीं है। अब अपन वापस क्या करो, Br डॉट कहां पर जोड़ूंगा? पहला स्टेबल रेडिकल बनाना है। याद है अपन ने यहाँ पर ही बनाया था, अल्फा हाइड्रोजन 5 वाला। और Br कहाँ जोड़ा? शानदार मामला हो गया कि नहीं हो गया? आखिरी में क्या करना है? अरे हाँ या ना? बढ़िया लगा कि नहीं लगा? ऑब्वियस सी बात है, बेंजाइलिक पोजीशन पे ही बनाएंगे रेडिकल, रेजोनेंस स्टेबलाइज। आंसर हुई है HBr यार। क्या टेंशन थी इसमें? इजी इजी चीजें, ऑर्गेनिक जैसा तो सिंपल सब्जेक्ट ही नहीं है कोई। तरीके से एक बार पढ़ लो, पूरे नंबर आते हैं इसमें। आगे बात करेंगे अब अपन इसमें। देखो, Br डॉट यहाँ पे बनाएंगे रेडिकल, कल ही समझाया था सर ने, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा वाला। चलो, ये हो गया अपने पास
HX का एडिशन पूरा क्या हो गया, HX का एडिशन। तो सर ने बताया था क्या अटैक करा ले तू, Br रेडिकल का, दिक्कत में आएगा ही नहीं। और इससे पहले वाले में किसका अटैक कराना है, प्रोटॉन का अटैक कराना है। अब अपने पास अगला रिएजेंट है बेटा एडिशन ऑफ X2। अगला है एडिशन ऑफ X2, X के रूप में या तो Cl मिलेगा या Br मिलेगा बेटा। F2 ऐड ही नहीं होता है, ठीक है, और I2 रिवर्सिबल होता है, अभी बताऊंगा मैं तुम्हें। तो ज्यादातर Cl2 और Br2, और Br2 अगर हो है तो टेस्ट ऑफ इनसेचुरेशन है, रेडिश ब्राउन कलर क्या होता है। अब रिएक्शन की डायनेमिक्स पढ़ते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, और इस पे क्या लिखा हुआ मिल गया अपने पास, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। या CCl4 नहीं भी लिखे तो अपने को स्वतः मालूम होना चाहिए कि नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन को घोलने के लिए क्या चाहिए मेरे को, नॉन पोलर मीडियम, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अब अपन सब जानते हैं यहाँ पे विसिनल डाइब्रोमाइड बनाना है, विसिनल समझते हो ना बेटा, 1,2 डाइब्रोमाइड बनाना है। अब रिएक्शन के डायनेमिक्स क्या है, फिर वही बात है कि करना क्या है सर, या कैसे क्या 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 बातें याद रखनी है। तो यहाँ पर मैं आपको क्या कहूंगा, मैंने कहा बेटा मैं तो कुछ भी चीज नहीं बताता, मैं तो सबसे पहले बताता हूँ कि रिएक्शन हो कैसे रही है। रटना कुछ है ही नहीं, समझो पहले थोड़ा सा समझेंगे अपना। एल्कीन है, एल्कीन के पास जैसे ही Br2 आएगा, अप्रोच करेगा, तो एल्कीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, रिपेल करेगा। उसके कारण क्या होता है बेटा, इस पे इंड्यूस्ड पोलैरिटी आती है। कौन सी पोलैरिटी आती है, इंड्यूस्ड। ये डेल पॉजिटिव हो जाएगा और ये डेल नहीं। तो अगर मैं कहीं पे भी Br2 लिखूंगा तो मैं इस पे कभी पॉजिटिव या नेगेटिव लिख सकता हूं क्या, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। मतलब ये जो सर ने पोलैरिटी लिखी है कौन सी लिखी है, इंड्यूस्ड पोलैरिटी, एल्कीन के इलेक्ट्रॉन एक एटमॉस्फेयर से। अब क्या हुआ, ये पाई बॉन्ड तो इसको दिया, इस पे लोन पेयर भी है कि नहीं है, और ये इलेक्ट्रॉन, तो क्या बाहर निकला, Br नेगेटिव, CH2 CH2 Br पॉजिटिव। ये दो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड वाले, ये दो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड वाले, ये दो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर वाले, और ये दो इलेक्ट्रॉन Br लेके बाहर, साइक्लोब्रोमोनियम आया। नॉन क्लासिकल वाली बात याद है, पड़ोसी के पास लोन पेयर देने की ताकत हो, अटैच हो गया एक तरफ से, तो एक तरफ से तो साइक्लोहेलोनियम आयन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा, साइक्लोहेलोनियम आयन। अब आने वाला जो Br नेगेटिव है बेटा, वो कहां पर अटैक करेगा, अगर इधर बॉन्ड बना हुआ है, इधर BMO है, तो सिग्मा स्टार खाली किधर पड़ा हुआ होगा, उसके जस्ट अपोजिट। अब जैसे इसको मैं पूरी पिक्चर में बताऊं कि है क्या चीज इस तरीके से, तो ये बॉन्ड का ABMO इधर पड़ा हुआ होगा खाली सिग्मा स्टार, तो Br नेगेटिव कहां पर अटैक मारेगा, बैक साइड। ये बॉन्ड इधर टूटेगा, बैक साइड अटैक मारेगा बेटा, तो आगे वाले कार्बन एटम पे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ब्रोमीन इस तरीके से, और पीछे वाले पे ब्रोमीन इधर और हाइड्रोजन हाइड्रोजन को नीचे की तरफ धकेलेगा कि नहीं धकेलेगा। इसको क्या बोलते हैं बेटा, एंटी अटैक। क्या बोलते हैं, एंटी अटैक। अब सोचो अपन ने यहाँ पर अपन ने मिथाइल मिथाइल लगा दिए, सिस एल्कीन ली होती, क्या ली होती, सिस एल्कीन, तो दोनों मिथाइल मिथाइल एक तरफ आते, जुड़ता। अब जैसे ही यहाँ पर ये अटैक होगा तो यहाँ तो मिथाइल रह जाता, और यहाँ पर अपसाइड अटैक होता तो यहाँ पर मिथाइल आता। अब मैं जब इसको फिशर में बनाऊंगा इसके रूप में, मिथाइल मिथाइल के रूप में, तो ये चीज याद रखना, ये जो फिशर प्रोजेक्शन होता है ये वाई वाई वाली फॉर्म होती है। यहाँ पर मिथाइल और मिथाइल को मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। तो आगे वाले पोजीशन पे मिथाइल को लाऊंगा इधर, तो जैसे मिथाइल को ब्रोमीन की जगह पे लाया, ब्रोमीन इधर, हाइड्रोजन इधर, और इस मिथाइल को जब मैं इधर लाऊंगा तो ब्रोमीन इधर, हाइड्रोजन इधर, ब्रोमीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ब्रोमीन, कौन सा प्रोडक्ट आया बेटा, 3O। क्यों, क्योंकि सिस एल्कीन पर हम पढ़ के आए एंटी एडिशन क्या देता है, 3O प्रोडक्ट देता है। मैं पहले समझा रहा हूं फिर याद करवाऊंगा। 3O एरिथ्रियो नहीं पता बेटा, टोस्ट मैंने ही, आइसोमेरिज्म जो मेरे क्लास वाले बच्चे हैं उनको तो मालूम है, बाकी के फेज के अंदर आइसोमेरिज्म नहीं हुआ क्या।
आइसोमेरिज्म पढ़ाया? कोई एडिशनल टीचर लगा था क्लास में? अच्छा चलो अभी मैं बता दूंगा बेटा, है ना। पहले तो तू ये देख ले। अब मैं ये बता रहा हूं कि थ्रियो इरिथ्रियो होता क्या है। चलो किसी एक बच्चे को नहीं मालूम है तो अपन सबको ये चीज बताएंगे। और इसको बोलते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? तो सबसे पहले तो टोज बता रहा हूं मैं, एक शॉर्ट ट्रिक। टी का मतलब होता है थ्रियो, ओ का मतलब होता है अपोजिट साइड। जब आने वाले ग्रुप अपोजिट साइड जाएं तो वो क्या बनता है? थ्रियो आइसोमर बनता है। जैसे अपन ने ब्रोमीन ब्रोमीन अगर एक ही तरफ जोड़ा होता मेरे बच्चे, तो इस तरीके के आइसोमर को क्या बोलता मैं? थ्रियो। क्या बोलता? थ्रियो। जैसे अभी ब्रोमीन अपोजिट अपोजिट जोड़ा था ना अपन ने। और ई का मतलब होता है इरिथ्रियो। और वो कौन सा साइड होता है मेरे बच्चों? सिमिलर साइड होता है। आने वाले दोनों ग्रुप अगर एक ही साइड पर हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इरिथ्रियो। सेम ग्रुप ऑन सेम साइड ऑफ फिशर, इरिथ्रियो। सेम ग्रुप अपोजिट साइड ऑन फिशर, थ्रियो। टोज पैर के अंगूठे से शॉर्ट ट्रिक बना रखी। अब मैं आपको स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एडिशन बता रहा हूं। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एडिशन रिएक्शन। अब देखो मैंने बोला, अभी मैं लिखा था कि यहाँ पे सिस एल्कीन है, सिस एल्कीन पे एंटी एडिशन है, और प्रोडक्ट क्या मिल रहा है अपने पास? थ्रियो। सर ये कैसे याद रहेगा मेरे को? तो मैं कहूंगा, मैंने कहा बेटा एक वर्ड याद कर ले सीबीएसई, बाकी काम हो जाएगा। मैं कहूंगा शॉर्ट ट्रिक बना रखी है मैंने इसकी, सीबीएसई काम हो जाएगा तेरा। सीबीएसई से कैसे काम होगा अब ये समझो। बी वर्ड हटा दो, सीबीएसई याद है ही सही अपने को। बी वर्ड हटा दो। अब वर्ड क्या बना? सी एस ई, सिस एल्कीन सिन एडिशन इरिथ्रियो। अब अपोजिट कर दे, सिस एल्कीन एंटी एडिशन, यहां इरिथ्रियो है तो अगले वाले में एक वर्ड से अपने को सारा काम याद होगा। अब ये सिस एल्कीन ली थी, तो अगर मैं ट्रांस लेता, ट्रांस एल्कीन सिन एडिशन, अपोजिट लिखना है अपने को, क्या मिलेगा? थ्रियो। ट्रांस एल्कीन एंटी एडिशन इरिथ्रियो। लिखा हुआ है कॉपी में? लिखा हुआ है कॉपी में कि नहीं लिखा हुआ? पढ़ाया है, याद मैंने करा दिया। एक वर्ड याद रखना, सीबीएसई, बाकी के वर्ड अपने आप बनते चले जाएंगे। सिस पे सिन एडिशन एरिथ्रियो, तो सिस पे एंटी एडिशन थ्रियो। जो भी सिन के सीएससी के साथ है उसको जस्ट क्या करना है? पलटना है अपने को। यहां तक चमका दिमाग में? अब क्यों लिख रहे हैं अपन? क्योंकि देखो अब इस पे आते हैं, ये बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा, क्या मिलेगा? CH2Br और CH2Br। यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि सर बोल रहे हैं कि यहाँ पे तो दोनों हाइड्रोजन एटम है, तो कोई दिक्कत अपने को आने वाली नहीं है। बेटा अभी मिटाऊंगा नहीं मैं, चिंता मत करिए, मिटाऊंगा नहीं, रखूंगा, फोटो खिंचवाऊंगा पूरी, टेंशन नहीं लेनी है। ये चीज समझ में आई? दोनों ब्रोमीन कहाँ जाएंगे? विसिनल पोजीशन पे और अपोजिट साइड पे। इंटरमीडिएट क्या मिल रहा है? साइक्लो ब्रोमोनियम आयन। क्लासिकल कार्बोकेटायन है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन है। रीअरेंजमेंट वगैरह होगा क्या मेरे बच्चों? नहीं होगा। और एडिशन कौन सा है? एंटी एडिशन। मतलब इस रिएक्शन की खास बात क्या है कि ये हमारे लिए कौन सा रिएक्शन है? क्यों? क्योंकि सर ने बोला कि अब सारे एंटी एडिशन पढ़ाऊंगा मैं तुझे। भाई इससे पहला तो कार्बोकेटायन वाला था, तो कार्बोकेटायन वाला तो सिन और एंटी होता ही नहीं है, कार्बोकेटायन प्लेनर है, आर और एस दोनों बना रहे थे। याद आई बातें? तो HX वाली बात अलग है। सर ने बोला अब सारे एंटी एडिशन पढ़ेगा, जैसे X2 पढ़ाएंगे सबसे पहले, फिर पढ़ाएंगे HOX, फिर पढ़ाएंगे NOCl, फिर ICl, IN3 एक्सेट्रा। ये सारे के सारे सर ने बोला कौन से एडिशन होंगे? एंटी एडिशन रिएक्शन होंगे, सारे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन से चलेंगे। सारे कौन से कार्बोकेटाइन से चलेंगे? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन से। अब जो भी अपन पढ़ेंगे सीरीज में, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन एंड एंटी एडिशन रिएक्शन।
इज दैट क्लियर? अब सर क्या काम आने वाला है, अब यहां समझो मेरे बच्चों, अपन ने ली ट्रांस 2 ब्यूटीन और अपन ने ली सिस 2 ब्यूटीन, ट्रांस 2 ब्यूटीन और सिस 2 ब्यूटीन, और इस पे एडिशन किसका कराया, Br2 और CCl4 का। अब ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी होता है, क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होता है, एंटी एडिशन रिएक्शन है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। कौन सा कार्बोकेटायन? ठीक है। और एक चीज अपने को ध्यान रखनी है, Br2 CCl4 is used as test of unsaturation। एल्कीन और एल्काइन का जो रेडिश ब्राउन कलर होता है बेटा, वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है ऑन एडिशन टू एल्कीन और एल्काइन। याद आ रही है बातें? नोट्स बेटा खोल के रखा करो ना, नोट्स लेके आया करो आप लोग। नोट्स लेके आओगे तो आपको एक चीज मालूम होगी। अब देखो ये कौन सी एल्कीन है, ट्रांस। मेरे को ये अपने आप मालूम होना चाहिए कि ये एंटी एडिशन है, ये कहीं पे लिख के नहीं देगा वो, ये कहीं पे कोई लिख के नहीं देगा कि कौन सा एंटी एडिशन है और कौन सा सिन एडिशन है। इसलिए मैंने लिख दिया कि ये रिएजेंट हमेशा एल्कीन पर कौन सा एडिशन दिखाएंगे, एंटी एडिशन। कौन सा कैटायन बनेगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। ट्रांस पे एंटी एडिशन क्या देगा मुझे मालूम ही नहीं है, मैं तो क्या लिखूंगा जल्दी से, CBSC। बी हटाया, सिस पे सिन एडिशन इरिथ्रियो, सिस पे एंटी एडिशन थ्रियो, तो ट्रांस पे एंटी एडिशन इरिथ्रियो। इरिथ्रियो का मतलब क्या है, ब्रोमीन कहाँ जाएगी, सिमिलर साइड। अब ये चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा, एल्कीन चूंकि प्लेनर होता है, अपसाइड अटैक भी हो सकता है और डाउन साइड अटैक भी हो सकता है, तो हमेशा दो प्रोडक्ट लिखना। अगर तुमने राइट राइट लिखा है तो लेफ्ट लेफ्ट भी जरूर लिखना, ठीक है। अभी तो क्या होगा, मैं बोलूंगा, मैंने कहा बेटा यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये कंपाउंड क्या है, मीजो, और मीजो की मिरर इमेज वो खुद ही होता है, ये दोनों आइडेंटिकल है आपस में। क्या है मेरे बच्चों, आइडेंटिकल। तो दो अलग अलग प्रोडक्ट नहीं आए, एक ही प्रोडक्ट मिला यहाँ पे। पर खास बात यह है कि मैंने यहाँ पर क्या करा बेटा, अगली ली 2 पेंटीन, अगली मैंने क्या ली, 2 पेंटीन ले ली, और 2 पेंटीन पे मैंने Br2 का एडिशन कराया। अब क्या होगा, ऊपर वाले कार्बन एटम पे तो मिथाइल बनेगा और नीचे वाले पर क्या बनेगा, इथाइल। और जब मिथाइल और इथाइल होंगे तो अब बेटा अपने पास दो प्रोडक्ट बनेंगे ही बनेंगे। समझ में आई बात? इसलिए सर ने बोला था हमेशा दो प्रोडक्ट लिखना, क्योंकि एल्कीन पे अपसाइड अटैक भी हो सकता है और डाउन साइड अटैक भी हो सकता है, प्लेनर सिस्टम है। तो साइक्लोब्रोमोनियम ऊपर भी चिपक सकता है और नीचे भी चिपक सकता है। तो दो प्रोडक्ट लिखना और मैच करा लेना। अगर ऊपर नीचे वाला ग्रुप सेम है और इरिथ्रियो है तो मीजो है। अब जैसे ये है, सिस है, सिस पे एंटी एडिशन क्या देगा, थ्रियो। थ्रियो में तो कोई अपने पास प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलनी नहीं है, क्योंकि ब्रोमीन अलग अलग तरफ जाएंगे। और सर बोलते हैं दो प्रोडक्ट लिखने हैं। अगर तूने राइट लेफ्ट लिखा है तो अगला तू क्या लिख, लेफ्ट राइट। दो प्रोडक्ट लिखना बेटा, ये मैं वो चीजें बता रहा हूं जो अपन ने नहीं देखी है। फिर ऐसा ही काम किस पे करेंगे, 2 पेंटीन पर। इस बार क्या होगा, ऊपर मिथाइल और नीचे इथाइल, ब्रोमीन हाइड्रोजन, ब्रोमीन हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ब्रोमीन, लेफ्ट राइट। सिस पे एंटी एडिशन थ्रियो, थ्रियो मतलब आने वाले दोनों ग्रुप। ट्रांस पे एंटी एडिशन थ्रियो, एरिथ्रियो मतलब सिमिलर साइड। चमका दिमाग में, पूरी स्टीरियो केमिस्ट्री समझ में आई, एंटी एडिशन समझ में आया, रीअरेंजमेंट वगैरह कुछ लगाना नहीं है। अब ये चीज याद रखना कि एल्कीन और एल्काइन, चलो पहले यहाँ पे इसको छापो, फोटो खींच लो जल्दी से, लिखने का टाइम नहीं है। आपने ही पढ़ाया था सर, ऐसा वर्ड नहीं आया है चंदन बेटा, ऐसा वर्ड नहीं आया तो अभी याद कर ले तू, आइसोमरिज्म तूने पढ़ा नहीं होगा, पढ़ाया जरूर है। यस सर लिखो, ये वाला कंसेप्ट क्लियर है तो सभी का। तो केवल क्या याद रखना, CBSC, बाकी अपने को सारा काम अपने आप ही चलता
चला जाएगा। मिटा दूं बेटा? अब एंटी एडिशन तो अपने को मालूम पड़ ही गया, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है। अगर बेटा ये चीज एल्काइन पर लगाएं अपन, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इस पे अपन ने जैसे Br2 का एडिशन कराया CCl4 में, तो सबसे पहले अपने पास क्या होगा? Br एंटी एडिशन होगा कि नहीं होगा? अपोजिट साइड पर चले जाएंगे, पर फिर वापस पाई बॉन्ड है, एक मोल और जुड़ जाएगा, तो अपने पास टेट्रा हेलाइड आ जाएंगे बेटा, विसिनल टेट्रा हेलाइड। एल्काइन पर अगर अपन ने हेलोजिनेशन कराया तो क्या मिलेगा? विसिनल टेट्रा हेलाइड। अरे समझते हो, विसिनल टेट्रा हेलाइड, इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है ना। तो एल्कीन पे विसिनल डाई हेलाइड और एल्काइन से क्या मिलेगा? टेट्रा हेलाइड। टेट्रा हेलाइड पे आपने फिर वापस रिएक्शन होगी कि अगर मैंने इसको जिंक डस्ट के साथ हीट कर दिया तो ZnBr2 वापस बाहर निकल जाएगा और वापस क्या आ जाएगी? अपने पास एल्काइन आ जाएगी। एलिमिनेशन में पढ़ा होगा आपने, मेटल के साथ हीट कर दो तो कॉम्बिनेशन होगा, ZnBr2 ऊपर से बाहर, ZnBr2 नीचे से बाहर। ठीक है, तो ये अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन पे। अभी तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? एडिशन ऑफ X2। क्या पढ़ रहे हैं? एडिशन ऑफ X2। अब इसके बाद मैं आपको बात बताऊं, मैंने कहा बेटा जैसे अपन ने साइक्लोहेक्सीन ली, तो साइक्लोहेक्सीन इज ऑलवेज सिस। क्यों? क्योंकि ट्रांस बनाने के लिए साइक्लोएल्कीन को कम से कम 8 एटम चाहिए। थप्पड़ पे गाल पर, याद नहीं है तो भूल गए? GI में पढ़ाया था, रिंग के पाई बॉन्ड से। तो ये कौन सी फॉर्म है? सिस, Br2 और CCl4। अब देखो, एंटी एडिशन का मतलब क्या है कि अगर एक ब्रोमीन वेज पे लगा है तो दूसरा, और ऊपर सर ने बोला हमेशा अपसाइड और डाउन साइड अटैक हो सकता है, तो हमेशा 2 प्रोडक्ट लिखने हैं। अब ये एक दूसरे के एनेंशियोमर हो गए कि नहीं हो गए? एक दूसरे के क्या हो गए? एनेंशियोमर। जैसे ही मैं इसको पलटूंगा, इसको जैसे ही पलटूंगा, इसकी मिरर इमेज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा मेरे बच्चों? क्या ये वाली बात क्लियर हुई? एडिशन ऑफ X2 पूरा समझ में आया? अब यही काम अपन किस पे कर देंगे? जैसे अपने पास लिखा हुआ है CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH2। अब इस पे रिएक्शन आ गया जैसे ICl का, तो ICl में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? Cl है। तो अपने पास क्या होगा? इस तरीके से आएगा, डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव। बोलो हाँ या ना? क्या मिलेगा? साइक्लो आयोडोनियम आयन। अब Cl नेगेटिव अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा? जहां ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बने। ठीक है मेरे बच्चों, ये बॉन्ड इसके फेवर में क्या मिला? CH3 CH2 CH Cl CH2। अपनी कॉपी में लिखा हुआ भी है। ICl में अपने को क्या करना है? I को पॉजिटिव और Cl को नेगेटिव मान के मार्कोनिकॉफ रूल से ऐड करवाना है। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? मैकेनिज्म समझ में आया कि है क्या है? एंटी एडिशन रिएक्शन है। क्या है मेरे बच्चों? एंटी एडिशन रिएक्शन है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन है, कोई रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं होगा। वैसे अगर अपन अपन यहाँ पर IN3 लेते, I पॉजिटिव N3 नेगेटिव लेकर करा देते। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो ये सारी बातें कर ली अपने। अब अपने पास NOCl है, जैसे NOCl यहाँ पर जोड़ दें बेटा, तो इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव मान करके क्या करना? मार्कोनिकॉफ रूल से ऐड करा देना। क्यों? क्योंकि होगा क्या, मैं तुम्हें बात बताऊं, मैकेनिज्म अगर अपन पूरा समझें, या चलो अब थोड़ा सा तो समय बचाते हैं। NOCl में Cl को नेगेटिव और NO को पॉजिटिव मान के डायरेक्ट आंसर के लिए किसके अकॉर्डिंग जोड़ देना? मार्कोनिकॉफ रूल से। यहाँ पे भी नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन मिलेगा, क्योंकि नाइट्रोजन एटम के पास लोन पेयर देने की ताकत प्रेजेंट है। तो यहाँ पर CH3 CH2 CH CH2 N पॉजिटिव चार्ज डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, इस तरीके से मिलेगा। और फिर Cl नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा?
जहां ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले। टिल्डेन रिएजेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टिल्डेन रिएजेंट। नाइट्रोसो कंपाउंड अपने को मिल जाएगा। तो NOCl में क्या करना है? NO को पॉजिटिव और Cl को नेगेटिव मान करके कौन से रूल से ऐड करा दो? बस सर ने बोला ये सारी रिएक्शन क्या है? X2 का एडिशन, NOCl का एडिशन, ICl का एडिशन, IN3 का एडिशन, एंटी एडिशन है। सब में क्या मिल रहा है? साइक्लोहेलोनियम आयन। क्या मिल रहा है? कोई रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं कराना है। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी सभी को। टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन लिखा हो या पढ़ लोगे? टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन पढ़ लोगे ना, Br2 वाटर वाला बेटा? उसमें पढ़ लेना कौन कौन देता है और कौन कौन नहीं देता है। अब अपन HOX का एडिशन बता देते हैं। HOX में आपको या तो HOCl लिखा हुआ मिलेगा या HOBr2 मिलेगा। अपन तो हमेशा क्या करते हैं? 2 ब्यूटीन ले लेते हैं अनसिमेट्रिकल वाली, ताकि अपना काम क्या हो जाए? आसान। Cl2 प्लस वाटर, या फिर क्या लिखा हुआ मिलेगा? HOCl। डायरेक्ट आंसर के लिए हम सब जानते हैं Cl पे पॉजिटिव और OH पे नेगेटिव मान के अपने को क्या करना है? मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन। और सर ने बोला कौन सा एडिशन है? एंटी एडिशन है। तो अपने पास क्या होगा? नॉन क्लासिकल केटायन मिलने वाला है। तो डायरेक्ट आंसर तो अपने को लिखना आ ही गया, CH3 CH2 CHOH और CH2 पे क्या आ गया? Cl। अब समझाते हैं ऐसा होता क्या है। सर बोलते हैं सबसे पहले अटैक किसका होता है? हेलोजन पूरे के पूरे X2 मॉलिक्यूल का। बोलो हाँ है ना? क्या बाहर निकला पहले स्टेप में? Cl नेगेटिव। क्या मिला? CH3 CH2 CH CH2 और Cl पॉजिटिव। साइक्लोहेलोनियम आयन बनाया कि नहीं बनाया? सब में। अब देखो, पढ़ा अपन ने था, अपन ने सीक्वेंसिंग भी बता दी कि इन रिएक्शनों में सब में साइक्लोहेलोनियम आयन है, तो ये सारी एंटी एडिशन रिएक्शन है। तो अब याद कर लेना बेटा, गलती करके मत आना। और क्लास में जो भी मेरी आ रहा है, अटेंड कर रहा है, बिल्कुल पढ़ने का मन लिख के आए। क्यों? क्योंकि मेरे लिए वही चीज यूजफुल है कि बच्चा क्लास में पढ़कर सीख कर जाए। दो चीज भी अगर मैं किसी बच्चे को सिखा पाया और उसके अंदर थोड़ा भी इंप्रूवमेंट आया ना, तो वो मेरी अर्निंग है। मेरी असली अर्निंग वही है कि मेरा स्टूडेंट काबिल बन जाए। अगले स्टेप में कौन अटैक करेगा? पूरा H2O ऑक्सीजन लोन पे लेके आएगा। कहां पर अटैक करेगा? उस कार्बन एटम पे जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल मिले। अब सुनो मेरे बच्चों, सर क्लोराइड क्यों नहीं अटैक करेगा? मैं कहूंगा बेटा, जैसे ही तू पानी लेगा ना, तो पानी वो सॉल्वेंट है जो न्यूक्लियोफाइल को मार देता है। सॉल्वेट करके वो इसको क्या करता है? खत्म कर देता है, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी खत्म कर देता है। जैसे ही क्लोराइड आयन निकलेगा, क्लोराइड आयन को भयानक रूप से सुझा देगा। सुझा देगा वाली बात समझ में आती है? सब इनऑर्गेनिक में सॉल्वेशन पढ़ते कि नहीं पढ़ते? तो जैसे ही क्लोराइड आयन है, आयनिक रेडियाई वगैरह पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते अपन? इस तरीके से लिख दूं? क्यों? क्योंकि ये है ना SN1 में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। SN1 में अपन पढ़ते हैं ना कि जो खुद सॉल्वेंट होता है वही न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, क्योंकि एडिशनल न्यूक्लियोफाइल को तो वो जिंदा रहने ही नहीं देता, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को वो खत्म कर देता है। तो अगले स्टेप में Cl नेगेटिव का अटैक ना करा के अपन ने किसका करा है? H2 का। ये भी एक लॉजिक है। ये बॉन्ड इसके फेयर में क्या मिला? CH3 CH2 CHOH2 पॉजिटिव चार्ज और CH2Cl। अगले स्टेप में क्या होगा? डीप्रोटोनेट कर देंगे इसको, H2 लेकर आएंगे, इस पर बैकअप क्या बाहर निकाल देंगे? हाइड्रोनियम आयन। और क्या मिल जाएगा अपने पास? बेटा इसको बहुत खास बात है, इसको बोला जाता है हेलोहाइड्रिन। क्या बोला जाता है? क्लोरोहाइड्रिन बोलेंगे। अगर Cl जोड़ा है, ब्रोमीन जोड़ा है तो ब्रोमाइड। क्लियर है? HOX का एडिशन समझ में आया? बोलो हाँ या ना? अब एक ये चीज और आ जाती है मेरे बच्चों नजर बोर्ड पर। जैसे अपन ने प्रोपेन लिया, और प्रोपेन की रिएक्शन किसके साथ लिखी हुई आ गई? ब्राइन वाटर, Br2 प्लस H2O प्लस NaCl, ब्राइन वाटर। तो यहां पर सर ने बोला इंटरमीडिएट, तो ऑब्वियस सी बात है सर कहां से आता है? हेलोजन से आता है। तो क्या आएगा? साइक्लोब्रोमोनियम आयन। अब न्यूक्लियोफाइल के रूप में यहाँ पे 3 रेंज है कि क्लोराइड भी अवेलेबल है, ब्रोमाइड भी अवेलेबल है और H2O भी। मेजर प्रोडक्ट तो समझ में आ गया सर ने क्या बोला है, कहां से आएगा?
पर कभी कभार यही पूछ ले नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने मिल सकते हैं, तो 3 आ जाएंगे। और अगर स्टीरियो केमिस्ट्री से पूछ ले तो अपने पास कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, क्योंकि किरैलिटी डेवलप हो रही है मेरे बच्चों। अरे हाँ है ना, बहुत मेहनत लगती है सब चीजें, एक एक चीज को लिखकर समझाने में। थोड़ा सा बस पढ़ना है घर जाके, लिखकर याद करो। जब तक पेन चलेगा तब तक ऑर्गेनिक में नंबर आएंगे। मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ आपको, आप जो भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कॉपी में उनको खुद वापस लिख कर देखो। आप खुद से पेन चलाओ, पेन चलाओ, तभी तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि तुम्हें बन रहा है या नहीं बन रहा है कुछ। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? यहां से Cl नेगेटिव यहाँ पर, Br नेगेटिव यहाँ पर, H2O यहाँ पर, ये बॉन्ड यहाँ तोड़ देंगे। ब्राइन वाटर वाली बात समझ में आ गई? अब एल्काइन पे एडिशन बता देता हूँ। किस पे एडिशन बता देता हूँ? एल्काइन पर। ये तो किस पर हो गया मेरे बच्चों? एल्कीन पर। अब एल्काइन है तो ऑब्वियस सी बात है, 2 बार एडिशन करा दो। एल्कीन है तो 1 बार, और एल्काइन है तो 2 बार एडिशन करा दो। जैसे अपन ने लिया CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस पे क्या लिखा हुआ आ गया? HOCl। ये नेगेटिव और पॉजिटिव मान के अपने को क्या करना है? 2 बार ऐड करा देना है। क्या मिलेगा? CH3 CH2 COH डबल बॉन्ड CH और Cl 1 बार, फिर वापस CH3 CH2 COH OH CH Cl2, एक कार्बन एटम पे 2 OH, अनस्टेबल H2O बाहर, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH Cl2। तो ये तो एक प्रोडक्ट तो ये मिल जाएगा। एक ये मिल सकता है कि जो इनोल है ये यहीं पर ही क्या करे, टॉटोमराइज, ये पाई बॉन्ड इधर और ये OH इधर, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2Cl। तो अल्फा मोनोक्लोरो प्रोडक्ट भी मिल सकता है और अल्फा डाइक्लोरो प्रोडक्ट भी कार्बोनिल कंपाउंड का मिल सकता है। मेजर अपन वही बोलेंगे कि डाइक्लोरो वाला, क्योंकि पाई से सिग्मा जाना बहुत तेजी से प्रोसेस होता है, जबकि टॉटोमेरिज्म इज अ स्लो प्रोसेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये समझ में आया? तो 2 बार ऐड कराना है अपने को, लॉजिकली अपने को क्या करना है? 2 बार ऐड कराना है। फिर मैंने बताया, मैंने कहा बेटा मोटिवेशन खुद ही से, मोटिवेशन के लिए सबसे बढ़िया है एनुअल इनकम लिख लो अपनी घर की, रूम पर। अपने को समझ में आ जाएगा कि अपने को पढ़ाई करनी है, नींद आएगी नहीं। मजबूत करना है अपने को, फाइनेंशियली घर को सपोर्ट करना है। अपन पढ़ लेंगे लिखेंगे तभी अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, तभी अपन कुछ अर्न कर पाएंगे। तो अपने को ध्यान रखना है कि कई बच्चे जो नहीं पढ़ रहे हैं वो अपने आप को मोटिवेट करें। अभी भी अपने पास कुछ नहीं बिगड़ा है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं लास्ट ईयर्स के, जो बच्चे आखिरी में कुछ महीने भी ईमानदारी से पढ़ गए और उनके अच्छे नंबर आए। और जब अच्छे नंबर आएंगे सिलेक्शन हो भी सकता है, ठीक है, और जिनका नहीं हुआ तो कम से कम उन्हें ये तो मालूम पड़ा कि मैं पढ़कर अच्छे नंबर ला सकता हूँ। वो कुछ और टाइम दिया उन्होंने और सेलेक्ट हो गए। तो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाओ, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाओ। तो अपन ने क्या क्या चीज पढ़ ली, अपन उसे कंक्लूड करें। HX का एडिशन प्योर कैटायन बन के चलता है, अपसाइड और डाउन साइड दोनों साइड अटैक होता है, तो सर बोलते हैं R और S दोनों गिनते हैं अपन। फिर X2 का एडिशन ICl IN3 HOCl, ये सारे के सारे क्या हैं, और NOCl एंटी एडिशन रिएक्शन है। इन सब में नॉन क्लासिकल कैटायन मिलता है, कोई रीअरेंजमेंट शेयरेंजमेंट नहीं होता। और खास बात क्या है कि सारे के सारे क्या है, एंटी एडिशन रिएक्शन है। तो HX कंप्लीट हो गया, X2 कंप्लीट हो गया, NOCl ICl और HOCl कंप्लीट हो गया। अब अपने पास एडिशन रिएक्शन है, वो है बेटा हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन और एल्काइन। हाइड्रेशन का मतलब इस बार क्या है, एडिशन ऑफ H2O। तो एडिशन ऑफ H2O सबसे पहले मैं क्या पढ़ा रहा हूं, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन पढ़ा रहा हूं सबसे पहले एल्कीन और एल्काइन का। ये बिल्कुल सेम चलने वाला है जैसे अपन ने HX का एडिशन पढ़ा था। जैसे अपन ने HX का एडिशन पढ़ा था, ये सेम बिल्कुल वैसा ही अपने पास चलने वाला है। एक ही मिनट में बात समझ में आएगी अपने को। अपन हमेशा स्टार्टिंग मटेरियल क्या लेते हैं बताओ? 2 ब्यूटीन ही लिया है। यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा हाइड्रोनियम आयन, या फिर लिखा हुआ मिलेगा
या फिर लिखा हुआ मिलेगा कोई डाइल्यूट प्रोटोनिक एसिड, डाइल्यूट H2SO4। अब अपन तो तरीका हमेशा वही, प्रोटोनिक मीडियम है तो सर क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड तोड़कर क्या करो, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओ। कार्बोकेटाइन बना CH3 CH2C, पॉजिटिव चार्ज H और CH3 इस तरीके से दिखाए ताकि चीजें रिवाइज हो जाए। अब अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल के रूप में। सर ने बोला था पानी में न्यूक्लियोफाइल पानी खुद ही है, किसी और को वो जिंदा छोड़ेगा ही नहीं। समझ में आई बात। अपसाइड भी अटैक हो सकता है, आखिरी में प्रोटॉन हटा दूंगा इसी स्टेप में। बोलो कोई गलती तो नहीं कर रहा लिखकर इस तरीके से, किरैलिटी भी समझा दी, कार्बोकेटाइन का बनना भी समझा दिया, यही क्या होगा, RDS स्टेप। मतलब वो जो रिएक्शन अपन ने HX के पढ़े थे वही सारे यहां पर लिख दूं। इन सब पे हाइड्रेशन कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे अपन। वही मैकेनिज्म क्या लगना है, HX वाला मैकेनिज्म कहाँ लगना है, HX वाला। बस हेलाइड की जगह पे न्यूक्लियोफाइल के रूप में क्या है, नहीं बेटा H2O। एक स्टेप और आता है, पहले बनता है OH2 पॉजिटिव चार्ज, फिर वापस H2O किसको बैकअप देता है, हाइड्रोजन एटम को, क्या बाहर निकलता है, हाइड्रोनियम आयन, और फिर OH2 पॉजिटिव चार्ज किस में कन्वर्ट हो जाता है मेरे बच्चों, OH में। तो यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट है वो अपने पास क्या आ जाएगा, मार्कोनिकॉफ वाला। माइनर प्रोडक्ट अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट माइनर, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मेजर। रिएक्शन के डायनेमिक समझ में आए कि नहीं आए। वही है, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी ऑफ। कर लोगे आप तक। नेक्स्ट क्लास में अपन एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन के बाद OMDM और HBO पे बात करेंगे। ठीक है, OMDM और HBO हो गया। OMDM और HBO के बाद पढ़ाऊंगा बेटा ओजोनोलिसिस और हॉट केमेनोफोर और कोल्ड केमेनोफोर, हॉट केमेनोफोर और कोल्ड केमेनोफोर और ओजोनोलाइसिस। ठीक है, तो अब अपना एडिशन रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में पूरा हो जाएगा। पढ़कर आना और एग्जांपल्स करके आना बेटा। थैंक यू।